हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मैस्ट्रो। हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेंटल केरीज क्या होती है और उसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि डेंटल केरीज क्यों हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल केरीज, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि कभी आपने सुना कि अरे ये तो प्राइमरी केरीज है, कभी एकदम से सुना आपने ये रूट केरीज है, कभी सुना ये इनेमल केरीज है या फिर फॉरवर्ड केरीज। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में ये कहना क्या चाह रहे हैं, किस बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं या इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ। जिसको भी क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कभी भी हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो पहले हमें बेसिस जानना होता है कि किस बेस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। सपोज करिए हमने किसी रॉड के बारे में बोला तो हम उसको बोलेंगे मोटा है या पतला है, लंबा है या फिर छोटा है। तो मतलब दो डिफरेंट चीज हो गई। इसी तरीके से उसमें हमें पहले बेसिस जानना होता है कि उसका बेसिस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो डेंटल केरीज के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है बेस्ड ऑन लोकेशन। तो बेस्ड ऑन लोकेशन के अकॉर्डिंग तो सबसे पहला आता है हमारा पिट एंड फिशर केरीज। मीन्स जहां जहां पर पिट या फिशर्स अवेलेबल होंगे वहीं पर ये केरीज होंगी। तो कहाँ होते हैं, ऑक्लूजल सरफेस पे या फिर लिंगुअल सरफेस पे या फिर बकल सरफेस पे। तो इन सरफेसेस पे हमें पिट एंड फिशर्स मिलते हैं, तो हम उसको पिट एंड फिशर केरीज की क्लासिफिकेशन के अंदर रख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा स्मूथ सरफेस केरीज। कोई भी हमारा जो स्मूथ सरफेस है, लिंगुअल सरफेस, पैलेटल सरफेस, उस सरफेस पे कोई केरीज होती है तो हम उसको स्मूथ सरफेस केरीज की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूट केरीज। यदि हमारा ऑक्लूजल पार्ट मीन्स जो क्राउन पार्ट है उसके नीचे रूट पार्ट पे यदि कोई केरीज है तो हम उसको रूट केरीज की कैटेगरी में रखते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन द टिश्यू इन्वॉल्व। मतलब कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है। यदि उसमें सिर्फ इनेमल इन्वॉल्व है तो इनेमल केरीज हो जाएगा। यदि उसमें डेंटाइन भी इन्वॉल्व है तो उसमें डेंटिनल केरीज हो जाएगा। यदि उसमें सीमेंटम इन्वॉल्व है मीन्स जब वो रूट को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो सीमेंटम इन्वॉल्व हो गया, तो सीमेंटम इन्वॉल्व है तो उसको हम सीमेंटल केरीज बोलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वर्जिनिटी ऑफ केरीज। मीन्स कि आज ये यहाँ है और कल को ये रीअकरिंग केरीज है, मतलब रिकरेंट केरीज है। तो उसमें हमारा आता है प्राइमरी केरीज और सेकेंडरी केरीज। प्राइमरी केरीज को हम इनिशियल केरीज भी बोलते हैं। सेकेंडरी केरीज जो कि माइक्रो लीकेज या फिर अंडर द रेस्टोरेशन मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ लीजन। तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट होगा हमारा प्रोग्रेसिव केरीज जिसमें कि हमारी एक्यूट केरीज आती हैं या फिर क्रोनिक केरीज आती हैं। तो जो एक्यूट केरीज है उनको हम रैम्पेंट केरीज भी बोलते हैं। तो ये आपने देखी होगी, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट करी थी, अर्ली चाइल्डहुड केरीज या फिर रैम्पेंट केरीज। तो वो सारी जो केरीज होती है या फिर रेडिएशन केरीज, ये सारी जो केरीज होती है वो एक्यूट केरीज में आती है जो कि बहुत फास्ट होती है। सेकेंड आता है स्लोली प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम क्रोनिक भी बोलते हैं। ये बहुत स्लोली जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा अरेस्टेड केरीज। तो जो अरेस्टेड केरीज होती है वो क्या होता है, डेंटिन में हमें ब्राउन पिगमेंटेशन दिखता है, मतलब इंड्यूरेशन रहता है, ऊपर से नहीं दिखेगी, वो अंदर ही अंदर केरीज होगी जो कि डीप होती चली जाएगी, उसको हम अरेस्टेड केरीज बोलते हैं। क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ केरीज या फिर ये कह सकते हैं बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ केरीज। तो जिसमें फर्स्ट आता है हमारा इंसिपिएंट केरीज, सेकंड आता है हमारा कैविटेटेड केरीज। तो इंसिपिएंट केरीज जो है उनको हम रिवर्सिबल केरीज भी बोलते हैं। उसमें ये समझ लीजिए कि ऊपर व्हाइट स्पॉट जैसा दिखता है और इवन सिर्फ इनेमल पे ही रहता है, डीजे तक टच नहीं करता। तो बहुत बार ये रीमिनरलाइजेशन से भी ठीक हो जाती है, और नहीं होती तो फिर हमें फिलिंग कराने की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट जो मैंने आपको बताई कैविटेटेड केरीज, उसमें प्रॉपर वहां पर कैविटी बन चुकी होती है जो कि रीमिनरलाइजेशन से ठीक नहीं होगी, उसके लिए आपको प्रॉपर फिलिंग करानी पड़ेगी। आता है हमारा बेस्ड ऑन द पाथवे ऑफ स्प्रेड ऑफ केरीज, जिसको हम बोलते हैं कि जो केरीज है वो कितनी ज्यादा फैल चुकी है टूथ के अंदर। तो फर्स्ट नंबर पे आता है इसमें फॉरवर्ड केरीज, सेकंड आता है बैकवर्ड केरीज। फॉरवर्ड केरीज इसमें जो हमारा जो केरीज कोन बनता है वो जो है इनेमल और डेंटिन में इक्वल है, दैट मीन्स कि ये फॉरवर्ड केरीज है। और बैकवर्ड केरीज में क्या होता है, डेंटिन में जो कोन बन जाता है केरीज कोन, वो इनेमल कोन से बड़ा होता है।
नेक्स्ट, सेवेंथ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सरफेसेस इन्वॉल्व। सिंपल केरीज, कंपाउंड केरीज, कॉम्प्लेक्स केरीज। सिंपल केरीज में क्या होता है, सिर्फ एक सरफेस इन्वॉल्व है तो उसको हम सिंपल केरीज की कैटेगरी में रखते हैं। कंपाउंड केरीज में जब हमारे दो सरफेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उसको कंपाउंड केरीज में रखते हैं। थर्ड आया हमारा कॉम्प्लेक्स केरीज। कॉम्प्लेक्स केरीज में मोर देन 2 सरफेसेस आर इन्वॉल्व, देन इट इज कैटेगराइज्ड एज कॉम्प्लेक्स केरीज। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट एंड रेस्टोरेशन डिजाइन, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमनली वाइवा में पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस क्लासिफिकेशन को बहुत ध्यान से लर्न करना है। इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं जीबी ब्लैक क्लासिफिकेशन। तो इसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 ऐसे करके क्लासेस के बेसिस पे इसको कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला है क्लास 1, ठीक है। तो क्लास 1 में क्या होता है, ऑल द ऑक्लूजल सर्फेसेस ऑफ द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स आर कम इन द क्लास 1 कैटेगरी, और साथ में जो बक्कल एंड लिंगुअल सर्फेसेस ऑफ द मोलर्स वो यदि इन्वॉल्व होते हैं तो भी क्लास 1 में आते हैं। द पैलेटल सर्फेसेस ऑफ द मैक्सिलरी एंटीरियर्स, यदि ये सर्फेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं तो वो हम क्लास 1 की कैटेगरी में इसको रखते हैं। क्लास 2, अब क्लास 2 में क्या होगा, यदि मोलर्स एंड प्रीमोलर्स के प्रॉक्सिमल सर्फेसेस मींस मीजियल एंड डिस्टल सर्फेसेस इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों हो, यदि एक सरफेस भी इन्वॉल्व है तो उसको हम क्लास 2 की कैटेगरी में रखते हैं। क्लास 3 में क्या होता है, जो हमारे मैक्सिलरी एंटीरियर से उनके प्रॉक्सिमल सर्फेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बट उसमें हमारे जो इंसाइजल एंगल है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये क्लास 3 हो गया। नाउ कम टू द क्लास 4। क्लास 4 में क्या होता है, प्रॉक्सिमल सर्फेस ऑफ एंटीरियर्स अलोंग विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंसाइजल एज एंड इंसाइजल एंगल, ठीक है। ये दोनों चीज इन्वॉल्व हो जा रही है तो वो क्लास 4 की कैटेगरी में रखेंगे। क्लास 5 में क्या होता है, ऑल द जिंजाइवल थर्ड सरफेस ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, मतलब कोई भी जिंजाइवल थर्ड जो एरिया है वहां पर कैविटी होगी, पोस्टीरियर्स हो या एंटीरियर्स, तो उसको हम क्लास 5 कैविटी में इन्वॉल्व करेंगे। टू द क्लास 6। क्लास 6 कैविटीज क्या होती हैं, हमारा जो इंसाइजल एज है वो इन्वॉल्व हो, मतलब इंसाइजल एज पर कैविटी हो गई है या फिर कस्प जो पोस्टीरियर होते हैं उनके कस्प पे हो गई है, तो उसको हम क्लास 6 कैविटी की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एज ऑफ द पेशेंट, तो जिसमें क्या सबसे पहले हमारी आती है अर्ली चाइल्डहुड केरीज, एडोलसेंट केरीज एंड देन सेनाइल केरीज। तो अर्ली चाइल्डहुड केरीज है उसको हम नर्सिंग बॉटल केरीज भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन और बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है इसमें। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है तो आप उसको वहां जाकर देख सकते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, मुंह में दूध की बोतल लगा के सो जाते हैं, अच्छे से ब्रशिंग नहीं करते, तो वो जो दांत है वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा स्पीड से डिके होता है, तो उसको हम अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा एडोलसेंट केरीज। तो एडोलसेंट केरीज में क्या होता है कि डाइटरी हैबिट्स हमारी इतनी अच्छी नहीं होती और प्रॉपर हम उसकी क्लीनिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो केरीज होती है उसको हम एडोलसेंट केरीज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेनाइल केरीज। सेनाइल केरीज को हम लेट एडल्टहुड केरीज भी बोलते हैं या फिर हम उसको गेरियाट्रिक केरीज भी बोलते हैं। ये जो सेनाइल केरीज है वो ज्यादातर ओल्ड एडल्ट्स में मिलती है, और इसमें क्या होता है, हमारा मोस्ट ऑफ रूट्स इन्वॉल्व होती हैं, और जो सर्वाइकल एरियाज है हमारे दांत के, जो क्राउन और रूट का जो जंक्शन है, जो सर्वाइकल एरिया है वो इन्वॉल्व होता है, और बहुत ही ज्यादा कॉमन है इसमें कि रूट इन्वॉल्व हो जाती है और पेरिडोंटली ये थोड़ा वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 10th क्लासिफिकेशन, जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। बेस्ड ऑन WHO सिस्टम, उन्होंने क्या किया, शेप एंड डेप्थ ऑफ द कैविटी के हिसाब से डेंटल केरीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, D1, D2, D3, D4। D1 में क्या आता है, D1 में क्या है, क्लिनिकली डिटेक्टेबल इनेमल लीजन्स विद इंटैक्ट सरफेसेस, मीन्स क्लिनिकली हम उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, व्हाइट स्पॉट्स हैं, तो वो सिर्फ इनेमल तक ही है और वहां पर कोई कैविटी क्रिएट नहीं हुई है। D2 है, उसमें क्या है, कैविटी बन चुकी है जो कि सिर्फ इनेमल को इन्वॉल्व कर रही है। जो D3 है, D3 में क्या हो रहा है, वहां पे डेंटाइन भी इन्वॉल्व हो जा रहा है, और D4 में तो इनेमल, पल्प, डेंटिन सब इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरीज WHO ने डिफाइन करी है।
मैंने इस वीडियो में आपको 10 क्लासिफिकेशन बताए हैं। यदि आपने ध्यान से देखी हो तो इन 10 क्लासिफिकेशन को आप जरूर अच्छे से पूरा देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी क्वेरी को कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेकेंडरी केरीज क्या होती हैं, और बाकी धीरे धीरे छोटे छोटा करके मैं आपको वीडियोस बनाती रहूंगी और केरीज के बारे में बताती रहूंगी। फिर भी कोई आपकी पर्टिकुलर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।